أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल तुम कमाते हो
और जो चीज़ें हम तुम्हारे लिए ज़मीन से निकालते हैं उनमें से राह खुदा में खर्च करो, और बुरी और नापाक चीज़ें देने का कसद न करना कि अगर वो चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो बजुज़ इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी ना लो। और जान रखो कि खुदा बेपरवाह और काबिल सताइश है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह बकरा की आयत आपके सामने पेश की गई बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कारी फैसल चिश्ती साहब ने। जज़ाकल्लाह कारी साहब, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए जनाब। तमाम देखने वाले, तमाम हाजरीन, तमाम नाजरीन जहाँ जहाँ भी PTV की ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, मेरी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, इस्लाम सिर्फ़ इबादात का मजमुआ नहीं है बल्कि एक मुकम्मल माशरती निज़ाम भी है, और इस निज़ाम की नहायत अहम बुनियाद जो है वो ज़कात, सदका और फ़ित्र है। ज़कात सिर्फ माल का एक हिस्सा निकालने का नाम नहीं है नाज़रीन, बल्कि ये माशरे में अदल, हमदर्दी और माशी तवाज़ुन पैदा करने का एक अजीम ज़रिया है। रब ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। गोया ज़कात सिर्फ माल को कम नहीं करती बल्कि इंसान के दिल को भी पाक करती है और आपके माशरे को भी मजबूत बनाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की मदद करने और ज़कात को कितना अहम फरमाया है। एक जगह पे आप फरमाते हैं कि जिस शख्स को, जिसको भी अल्लाह ने माल दिया है और उसने अगर उसकी ज़कात अदा नहीं की तो क़यामत के दिन वो माल उसके लिए अज़ाब बन जाएगा। इस्लामी तारीख़ में हमें इसकी एक और रोशन मिसाल मिलती है। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे खिलाफत में नाज़रीन गिरामी, मौरख़ीन लिखते हैं कि जब उन्होंने ज़कात के निज़ाम को सही तौर पर नाफिज किया तो कुछ ही अरसे में ये हाल हो गया कि ज़कात और सदका खैरात लेने के लिए कोई गरीब मिलता ही नहीं था। बैतुल माल के हामिलीन ऐलान करते फिरते थे कि कोई मुस्तहिक है तो आकर सदका ले ले, ज़कात ले ले, मगर माशरा इस कदर खुशहाल हो चुका था नाज़रीन कि लेने वाले कम और देने वाले ज़्यादा थे। ये वाक़या हमें ये बताता है कि अगर ज़कात और सदक़ात को सही रूह के साथ अदा किया जाए तो ये सिर्फ चंद अफराद की मदद नहीं करती बल्कि पूरे माशरे की समाजी और माशी तरक्की का सबब बनती है। नाज़रीन, गुर्बत कम होती चली जाती है, महरूमी घटती है और माशरे में मोहब्बत और अखुवत पैदा होती है। आज के दौर में भी अगर हम ज़कात को सिर्फ एक रस्मी अमल की बजाय एक इज्तिमाई ज़िम्मेदारी समझ के अदा करें तो यकीनन हमारे माशरे में गुर्बत, बेरोज़गारी और ये सारी जो मसाइल हैं, माशी जो एक फ़र्क है, वो सब कम किया जा सकता है। आइए नाज़रीन, हम इस रमज़ान में ये अहद करते हैं कि ज़कात सदक़ात को सिर्फ फ़र्ज़ समझ के नहीं बल्कि एक समाजी इनकलाब के जज्बे के साथ अदा करेंगे ताकि हमारा माशरा इंसाफ और खुशहाली और भाईचारे की यहाँ पे एक रवायत कायम हो सके। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी अजनबी मिस्कीन को रब ताला के लिए कुछ देना सदका है और अपने किसी ज़रूरतमंद करीबी अजीज़ को अल्लाह के लिए कुछ देने में दो पहलू हैं और दो तरह के सवाब भी हैं। एक ये कि वो सदका है और दूसरा ये कि वो सिला रहमी भी है, जो कि एक खुद बहुत बड़ी नेकी है। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि जो कौम ज़कात अदा नहीं करेगी अल्लाह उसे क़हत में मुब्तला कर देगा। और यही नाज़रीन गिरामी हमारे माशरे में जो आज हम एक आपस में फ़र्क देखते हैं, ये देखते हैं कि एक जगह तो एक शख्स बेहद दौलत वाला होता चला जा रहा है और दूसरा शख्स बेहद गरीब होता चला जा रहा है, और कई ऐसे ख़ानदान, कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो मजबूर होकर, जो ख़ुदकुशी तक करने में मजबूर हो गए। और हम ये वाक़यात रोज़ सुनते हैं। उसकी वजह क्या है नाज़रीन गिरामी?
उसकी वजह शायद ये तो नहीं कि मैं, आप और हम सब जो पूरा मुआशरा बनाते हैं, शायद वो सही से हक अदा नहीं कर रहे। और नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक में तो रब ताला ने इंसानियत का जो दर्जा बुलंद किया है और मुसलमान होने का एक बेहतरीन जो दर्जा बुलंद किया, उनमें उन लोगों को शामिल किया जो रब की राह में कुछ देते हैं, रब की राह में सदका निकालते हैं, खैरात देते हैं, अपनी ज़कात देते हैं। और आप ये भी देखिए कि जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है वहाँ वहाँ ज़कात का जिक्र भी आया है। और बार बार रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है कि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को टालता है, सदका परेशानियां दूर करता है, सदका आपकी हाजत पूरी करता है, सदका आपकी दुआएं पूरी करता है। तो ये वो चीज़ है जो हमें अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। फिर इमाम अली का एक कौल यहाँ पे मुझे याद आता है कि अपने दिन का आगाज़ सदका और खैरात से करो तो वो दिन तुम्हारे लिए बेहतरीन दिन होगा और उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। नाज़रीन गिरामी, ये हमारे लिए एक तालीम है। ज़कात, सदका, खैरात, फ़ितरा। ईद करीब है और फ़ितरे का जिक्र भी करना ज़रूरी है। और साथ ईद जब करीब हो तो ये भी ज़रूरी है कि दूसरे लोग क्या अपनी ईद अच्छे से मना पाएंगे? क्या आपने उनको कोशिश की, किसी को ढूंढ के कोई कपड़े, कोई खाने पीने की चीज़ कुछ लेके दिया? अगर नहीं तो अभी भी चंद दिन बाकी है जनाब। अपनी तैयारियों के साथ साथ ये बाबरकत रमज़ान का महीना जो गुज़र रहा है और ये बाबरकत रातें गुज़र रही हैं, ये आखिरी 4-5 दिन जो रह गए हैं, आइए इसमें किसी ना किसी को ढूंढ के ईद की खुशियाँ उनकी दुबाला करते हैं। हमारी को-होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने मुझे भी ईद का तोहफा दिया और देखिए मेरी खुशी डबल कर दी, तो इसलिए इनको बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया। प्लीज़ वेलकम जुगन काज़िम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एहसान। वालेकुम अस्सलाम। जुगन, देखें हालांकि आप मुझसे छोटी होंगी, लेकिन चले मेरे जितनी होंगी या बराबर यहाँ आसपास जो भी है, लेकिन आपने फिर भी उम्र में है, ड्रामे अच्छा, लेकिन आपने फिर भी मुझे ईद का तोहफा दिया। देखिए कितनी, मतलब जुगन जो है ना, मैं एम्बैरेस कर देती, परेशान कर देती। जुगन, आप हर इंसान, मेरी जिंदगी का ऑब्जेक्टिव है आपको शर्मिंदा करना है एहसन खान। बस आप आज ज्यादा कर दिया पहली बार। नहीं, बात ये कि एहसन आप सबका बहुत ख्याल करते हैं, सबका बहुत लिहाज करते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा, जब मैं ऑन एयर कहती हूँ कि मेरा रोल उस्तानी वाला है, टू बी ऑनेस्ट मैं ज़रा डाढ़ी हूँ। एहसन की टेम्परमेंट बड़ी सॉफ्ट है। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि जब हम लोग साथ काम कर रहे होते हैं तो मुझे लिटरली लगता है जैसे घर में भी नहीं होता, एक बंदे का बड़ा वो रोल होता है हर किसी को ज़रा ठंडा रखना, और एक बंदा होता है जो हर वक्त कहता है ये क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हुआ, मछलियाँ यहाँ पे 4 क्यों है, वहाँ पे 8 क्यों। मेरे तो आपको पता है हर चीज़ से मुझे मसला होता है। सो बैलेंस रखना, तवाज़ुन रखना। मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लीडर खवातीन होती है, एक होता है डोमिनेटिंग, एक होता है लीडिंग खवातीन। तो जुगन इस बार नहीं, आपको लीड करने का शौक, मतलब लीड इन अ वे लाइफ को जब हम बात करते हैं कंट्रोल, मुझे अब सब कुछ सही मैनेज हो जाए, ये आपको मैं शौक आपको बताती हूँ रोल्स। अगर हम एक सीरियल कर रहे होते तो आप होते डायरेक्टर, हाँ। और मैंने प्रोडक्शन हैंडल करनी थी। आप समझ रहे हैं मेरा, हाँ। क्योंकि और मेरे हस्बैंड भी अक्सर मुझे ये कहते हैं कि जुगन यू शुड गेट इनटू प्रोडक्शन। मैंने कहा आई शुड, बट प्रॉब्लम ये है कि हर रोज जब मैं 70 या 80 हज़ार रुपए का खाना कर रही होंगी एक टाइम पे, जी, तो सारी प्रोडक्शन जो है ना, का बेड़ा गर्क हो जाना है, सारी प्रोडक्शन वहीं पे खत्म हो जाएगी। और ये मैं कर चुकी हूँ 2 दफा। जब खाने के बिल आते थे तो मेरी प्रोडक्शन की टीम कहती थी कि अब क्या करें, इतना प्रोडक्शन का खर्चा नहीं हुआ जितना आपने खाने पीने का कर दिया। चले, अगर आप प्रोड्यूसर बनेगी, मैं तो ऑलरेडी एक प्ले इंशाल्लाह, मेरा तो प्लान हो रहा है, प्रोड्यूसिंग वन वेरी सून इंशाल्लाह, तो आपको हम साथ शामिल करेंगे इंशाल्लाह। एहसन, आपके लिए जान हाजिर है, ये हमेशा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर रखे। लेकिन आज हम बात करें ज़कात की, और जहाँ ज़कात की बात होती है, सदक़े की बात होती है, खैरात की बात होती है, तो व्यूअर्स देखें एक सर्टन अमाउंट है जो ज़कात का डिसाइडेड है, 2.5%। अब 2.5% अगर ज़कात का हमारी इनकम में और जो हमारे पास बाकी एसेट्स हैं उसका हमने देना है, तो व्यूअर्स ये तो मिनिमम है कि कम से कम आपने इतनी ज़कात ज़रूर देनी है। अब जो अक्सर हम बात करते हैं कि भाई स्कूल में जब एक स्टूडेंट जाता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो A+ स्टूडेंट होते हैं, हर बार उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो वो कहते हैं कि यार बस कुछ पास से ज़रा ऊपर हो जाए तो ग्रेट, और कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं छੱਡ दो, फिर वो अपना नाम भी लिखवा देते हैं बैंक्स वगैरह के अंदर कि जी हमें ज़कात माफ़ है। सो बात ये है कि हमने कौन सा बच्चा बनना है, हमने वो वाला बच्चा बनना है जो A* स्टूडेंट है। तो व्यूअर्स फिर वहाँ पे 2.5% ज़कात नहीं बनता है, 100% बनता है जो आपको हुक्म दिया गया है।
लेकिन हुक्म के आगे भी तो जाना है, अपने अच्छे पॉजिटिव कामों की तरफ भी तो बढ़ना है। देखिए हजरत उमर के जमाने में लोग निकलते थे बाहर ज़कात देने के लिए, और ज़कात देने के लिए बंदा नहीं मिलता था, इसलिए क्योंकि हर बंदे की माशाल्लाह हालात इतने अच्छे थे और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। तो उस वक्त ऐसा तो नहीं था कि कोई भी मुस्तहिक लोग नहीं थे। बात ये थी कि हर मुस्तहिक को, जो साहिब हैसियत इंसान था, वो ये सोचता था कि ये बंदा भी मेरी ही जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं क्योंकि मेरा रंग उससे मिलता है, या नस्ल उससे मिलती है, या मेरा बैकग्राउंड उससे मिलता है, या मेरा मजहब भी उससे मिलता है। बात यह है कि बार बार ये बात पूरे रमजान में हुई है कि इस्लाम आलमे इंसानियत के लिए आया था। तो जब आपने अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है, तो इंसानियत के लिए करना है। ऑफ कोर्स जहां तक ज़कात की बात है, वो उन लोगों को दिया जाता है जो मुस्लिम है, लेकिन खैरात भी तो है, वो भी तो दी जा सकती है उन लोगों को जो नहीं अफोर्ड करते। अब जब ईद का मौका आना है व्यूअर्स, एक बात आपको जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, हमारी ईद के कुछ ही दिनों के बाद उनकी ईद है, गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगा। क्या आपने उनके लिए कुछ सोचा? नहीं, आपने अपनी ईद के बारे में सोचा। बिल्कुल। सो मेरा पॉइंट ये है कि व्यूअर्स, ज़कात देना फर्ज है, लेकिन फर्ज से कुछ कदम आगे अगर जो लोग साहिब हैसियत है बढ़ जाएं, तो व्यूअर्स पाकिस्तान में जिस तरह कराची में कहा जाता है कि कोई इंसान यहाँ पे भूखा नहीं सोता, और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो फिर पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो भूखा नहीं सोएगा, जिसके सर पे छत नहीं होगी, जिसके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे होंगे, और फिर हम कामयाबी की तरफ प्रॉपरली गामजद होंगे। व्यूअर्स, अगर सिर्फ इतनी सी परसेंटेज इस दुनिया में बहुत पैसा लेके बैठी रहेगी, तो फिर दुनिया कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकती। और ऐसी सीधी बात है, सारी लड़ाइयाँ, फड्डे, जंगे होते पैसे या पैसे से रिलेटेड चीज से ही है। अगर आप बड़े पैमाने बात करते हैं तो पावर एक ऐसी चीज है, इसके बहुत लालच है, गेम तो सारी पैसे की है ना। लेकिन अगर हम अपने हालात देखें, इर्द गिर्द के लोगों को देखें, तो जरूर एक दूसरे का मुदावा, वो कहते हैं ना कुछ किसी के लिए जरूर करें। और खास तौर पे हम लोग बाहर निकलते हैं, आजकल तो बहुत लोग कारोबार के तौर पे भी आए होते हैं पैसे जमा करने, लेकिन अपने अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब, अपने लोगों में किसी को ढूंढें और ये सोचें कि इस फैमिली की ईद मुझे बेहतर करनी, बस इतना करना है। भाई के बच्चों की, बिल्कुल, बच्चे स्कूल में नहीं है क्योंकि उनकी ये फीस भी नहीं होता दे है, पाए। बिल्कुल। सगे भाई की मतलब सर के ऊपर अपनी छत नहीं है, और हर महीने वो बेचारा जो है वो टकरे खा रहा होता है कि किसी तरह मैं अपना किराया पूरा कर दूं। लेकिन जो भाई है, जो साहिब हैसियत है, वो चैरिटी के बड़े बड़े 8-8, 9-9 लाख के चेक दे रहे हैं डिफरेंट इदारों को। जरूर दे, लेकिन पहले अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपने हमसाए, पहले उनको तो देखें। और पहला लोगों हक का जो है, है और उसके बाद ऐसे कितने लोगों के हमसाए आजकल जो है वो भूखे सो रहे होंगे, बिल्कुल, जो सहरी नहीं अफोर्ड करते, इफ्तारी नहीं अफोर्ड करते, सूखी रोटी के ऊपर जो है वो पानी लगा के उसको गर्म करते हैं। तो ऐसा हम उनका क्यों नहीं कर रहे? और जो हमें जुगन, जो हमारे मजहब ने तालीम दी, वो तो ये कि आपके सामने अगर कुछ है भी तो आप दूसरों को पहले दे दीजिए। तो इतनी खूबसूरत तालीम है हमारे मजहब की जनाब। आज हम यही जिक्र करेंगे, ज़कात, फित्र, सदका, खैरात, ये करने से मुआशरे में कितनी बेहतरी पैदा होती है, कितना जरूरी है जनाब। एक छोटा सा ब्रेक का आपने जरूर पूछना है, क्योंकि फितराना अक्सर लोग स्किप करते हैं। जी, अक्सर स्किप करते हैं। तो आज हम उलमा से सवाल फितर के बारे में करेंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपका फेवरेट कलाम आपको सुनाएंगे। ब्रेक से कुछ देर में हाजिर होंगे। देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। सोड
बात है। सच्चल सारा नूरे इलाही, सच्चल सारा नूरे इलाही, अली वली दी है हमराही, अली वली दी है हमराही। मैं हर शब रहमत कर दी, मैं हर शब कामिल कर दी, माहिया दी घड़ोली भर दी, सोनिया दी घड़ोली भर दी, माहिया दी घड़ोली भर दी, सोनिया दी घड़ोली भर दी। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। गद्दड़ वाली जीवे, गद्दड़ वाली जीवे, गलियां वड्डड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। चरखा बोले साईं साईं बाण बोले कू, चरखा बोले ओ बोले चरखा बोले साईं साईं बाण बोले कू। कहे हुसैन फकीर ने माड़ा, कहे हुसैन फकीर ने माड़ा, मैं नहीं बस तू। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा चरकड़ा घूम चरकड़ा साइया दा तेरी गद्दड़ वाली जीवे। क्या बात है, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारी तूफानी गर्ल्स। अब पूछे क्यों तूफानी? क्योंकि अबाया क्योंकि ये तूफानी। पहनती है तूफानी के अबाया। और मैडम आपने पहना होगा धागे.pk। धागे.pk। भाई धागे वालों से हम भी दोस्ती करेंगे। धागे वाले क्या क्या आला माशाल्लाह। सफेद जो उनके अबाए हैं वो कितने खूबसूरत हैं। एहसन देखिए, बिल्कुल। अगर बच्चियां अबाया पहनती हैं तो दे डिजर्व कि वो भी अच्छे प्यारे खूबसूरत डिजाइन नो डाउट, नो डाउट। और बहुत अच्छा लगता है आजकल तो, और बहुत कितनी फैशन है। एलिगेंट और खूबसूरत। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एहसन जो लुक बच्चियों की अबाए में प्रॉपर्ली कवर्ड आती है माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, अच्छी आती है, उसका उससे कोई ज्यादा कमाल बेहतर नहीं। और कोई लगता है। उससे बेहतर कोई आई नहीं। एग्री विद दैट। माशाल्लाह। कलाम बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और इस कलाम को जब भी हम सुनते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो आबदा परवीन साहबा का चेहरा सामने आता है। बिल्कुल। और कलाम तो अच्छा था, लेकिन आज हमारी जो अमजद शाह साहब जब इस तरह के कलाम जब उनके सामने आते हैं तो क्या जबरदस्त एक कमाल एडिटिंग और एक कमाल पूरा माहौल बन जाता है। भाई बहुत अच्छा जो शॉट्स चल रहे थे, बहुत अच्छा, खूबसूरत मेरी शॉट्स एक रिक्वेस्ट है। जी, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। आपको कहेंगे खुदाफिज, थैंक यू। लेकिन आप लोगों ने जाना नहीं है, यहीं रहना है। आपने देखना जरूर है, क्योंकि एक मैंने रिक्वेस्ट कर लेकिन दिया हम था। शाहिद भाई से पहले बात करेंगे, फिर आपकी रिक्वेस्ट भी सुन लेंगे। शाहिद भाई वहाँ पे वासिल भाई से कर लेते हैं। हाँ। नादिरपुर से वासिल live शाहिद, request। हाँ जी, थैंक यू। हाँ, वासिल, ब्लेस वासिल। यू। जी हाँ व्यूअर्स, वासिल यस्मीन, शाहिद। अजमल, हिबा, राबिया, निमरा एंड मरियम हमारी बहुत ही टैलेंटेड ब्रिलियंट गर्ल्स जो यशफीन की टीम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान